सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार के लिए आज लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, सजा देना नहीं। उन्होंने कहा कि जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा, उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना था और उन्हें मजबूती देना था। उन कानून में दंड देने का विचार था, न्याय देना नहीं। अब नए तीनों कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अमित शाह ने कहा कि नए कानून में हमारा लक्ष्य सजा देना नहीं है, बल्कि न्याय दिलाना होगा। एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो, इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज 3 कानूनों को लेकर विधेयक पेश किया गया सदन में और धारा 150 के तहत आरोपों को तय किया जाएगा। क्या क्या प्रावधान है इस धारा 150 में? देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर में एक प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव के अंदर जो है गृह मंत्री ने कहा है कि वो आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसके अलावा जो राजद्रोह का कानून है आईपीसी 124A और साथ ही साथ जो पुलिस एक्ट अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ 1881 का, ऐसे तमाम सारे कानून है जिसको भारत सरकार रिप्लेस करेगी, क्योंकि यही वो कानून है जिसका इस्तेमाल करके अंग्रेज भारतीयों के ऊपर शासन करते थे और वही कानून आज भी हमारे देश में लागू है। तो कहीं ना कहीं जो है लंबे समय से इस बात की मांग देश के अंदर हो रही थी कि सरकार इस कानून के अंदर में बदलाव करे। भारत सरकार बनाम खेहर सिंह मालने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो कानून है, जो कि आए दिन अक्सर एक चर्चा का विषय बने रहता है कि महिलाओं ने उसका दुरुपयोग करके पुरुष को फंसाया या उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाया, तो उसके अंदर भी कुछ रिकमेंडेशंस के साथ जो है वो सरकार बदलाव करेगी। इसके साथ ही साथ जो है उस पूरे प्रस्ताव को विधि आयोग के पास अभी भेजा गया है। विधि आयोग इस पूरे ड्राफ्ट के ऊपर लोगों से राय लेगा और उसके बाद से फिर इसे सदन में पेश किया जाएगा। उसके बाद से सरकार इसको पारित करवा करके और इस कानून को भारतीय विधि संहिता के अनुसार उसको लागू किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से 2020 में इसे लेकर कमेटी बनाई गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक आज संशोधन पेश किया गया और इसके तहत धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे, तो 150 के प्रावधान में किस तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं? देखिए, मसला सिर्फ जो है वो धारा आईपीसी सेक्शन 50 का ही नहीं है। यहाँ पे तो पूरा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट, इन सबको बदलाव करने की बात जो है वो सरकार कर रही है। अमित शाह ने एक एक करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र संसद के अंदर में किया है कि किस प्रकार से पुलिस एक्ट आज भी जो है वो निष्क्रिय है। आज भी जो है आईपीसी के अंदर में बरसों बीत जाते हैं और अपराधी को सजा नहीं हो पाती है। सीआरपीसी के अंदर में इतना टिपिकल प्रोसीजर का प्रावधान किया गया है कि बरसों तक कोर्ट के अंदर में ट्रायल चलते रहता है। एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर में भी ऐसे प्रावधान जो है वो सरकार के उस कानून के अंदर किए गए हैं कि वो साक्ष्य जो है कोर्ट को मान्य ही नहीं होता है, या इतना कमजोर जो है साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है कि उस साक्ष्य की पुष्टि ही न्यायालय में नहीं हो पाती है और अपराधी उसका लाभ उठा करके और बच जाता है।
जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा नहीं हो पाती है। तो आईपीसी के अंदर में कम से कम जो है 500 से अधिक सेक्शंस हैं। सीआरपीसी के अंदर में भी कम से कम जो है वो हजारों की संख्या में जो है क्लॉजेज हैं, सेक्शंस है। जैसे कि अगर आप राजद्रोह की बात करेंगे तो आईपीसी 154A है। 154A में सरकार जो है अक्सर सत्ता पक्ष जो है वो दूसरों के ऊपर उसको इस्तेमाल करती है कि उसने जो है भड़काऊ भाषण दिया या किसी को भड़काने का काम किया या कोई आपत्तिजनक बयान दे दिया जो देश हित में नहीं है, और इस तरह के राजद्रोह के आरोप लगा करके सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर देती है। तो कई बार जो है आईपीसी 124 से राजद्रोह का कानून का उपयोग और दुरुपयोग दोनों का जो है वो आरोप अक्सर जो सत्ता पक्ष के ऊपर लगता है। इसको लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों के उच्च न्यायालय कह चुका है कि सरकार को जो है इस कानून में संशोधन करने या फिर इसे निरस्त करने पर विचार करना चाहिए। तो इस तरह के तमाम सारे ऐसे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून है जिसको कुछ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर में पारित किया गया था और कुछ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर में पारित किया गया था। और लंबे समय से देश के लोगों की ये मांग रही थी कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, पुलिस एक्ट, इन सब के अंदर में एक आमूलचूल परिवर्तन करके और भारतीय संहिता बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द जो है कोर्ट में इन सारे मामलों को ट्रायल होकर के लोगों को जो है त्वरित न्याय दिलाया जा सके। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये सिद्धांत है, देश का न्याय का सिद्धांत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में अगर देरी होती है तो वो अन्याय के समान है, इसलिए न्याय अन्याय न बने। यही कारण है कि आज अमित शाह ने लोकसभा के अंदर में इस बिल को पेश किया है और आने वाले समय में सरकार इस जब ड्राफ्ट को बिल का ड्राफ्ट को लेकर सदन के अंदर में आएगी तो उसमें भी एक लंबी चर्चा होगी जिसे पारित करके देश का को जो है एक महत्वपूर्ण और क्लियर न्याय देने वाला बिल जो है वो सरकार पारित कराने में सफल हो पाएगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरह से संशोधन के लिए विधेयक पास हो गए हैं, लेकिन ये लागू कब तक होंगे? इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? देखिए, अभी इसको पारित नहीं किया गया है लोकसभा के अंदर से, क्योंकि ये कोई भी संशोधन अभी गृह मंत्री के द्वारा सदन में अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ जो है एक पेपर लेड ऑन ए टेबल उन्होंने किया है कि हम एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव को फिर उन्होंने जो है विधि आयोग के समक्ष भेजने का उन्होंने जो है अनुमोदन किया है, जिसको सदन के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। तो अब विधि आयोग जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय विधि आयोग है, वो इसके ऊपर विचार करेगा, लोगों से राय शुमारी करेगा, कानून के विद्वानों से उसके ऊपर चर्चा करेगा और उससे अगर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव मिलते हैं तो वो सुझाव को उस ड्राफ्ट के अंदर में जो आज रिकमेंड किया गया है गृह मंत्री के द्वारा उसमें जो है वो एड ऑन किया जाएगा और उसके बाद से फाइनल उसको एक साथ कंपाइल करके और फिर से एक फाइनल बिल का प्रारूप जो है बना करके लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके ऊपर फिर चर्चा की जाएगी, उसके बाद उसे पारित किया जाएगा। इसलिए भी किसी प्रकार का कोई संशोधन उसके अंदर नहीं किया गया है और नहीं किसी प्रकार का कोई अभी जो है प्रस्ताव पारित हुआ है। फिलहाल अमित शाह ने जो है एक प्रस्ताव सदन के अंदर में इस संशोधन को लेकर के रखा है, जिसके बाद जो है उसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया जाएगा। उसके बाद जब बिल दोबारा सदन के अंदर में आएगा तो उसे सरकार पारित करवाने की कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।